हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है एक एडवर्टीजमेंट नोटिस आया है, जो कि आपका नायब तहसीलदार की पोस्टों से रिलेटेड है। ये आपका 31 दिसंबर 2021 को जो है पब्लिश किया गया है, जो हमारा शिमला कमीशन बोर्ड है उसके द्वारा। ठीक है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से पोस्टें भरी जाएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस आया हुआ है। अगर हम पोस्टों की बात करें तो वो है नायब तहसीलदार की। ठीक है, नायब तहसीलदार की इसमें जो है पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से जो है उनको काटा गया है कैटेगरी वाइज, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। और क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम कमेंट आता है कि क्या इसमें अदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो हिमाचल में सी और डी ग्रेड की भर्तियां होती है उसमें अदर जो स्टेट के कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है ये ग्रुप बी की है, गेस्टेड पोस्ट है, इसके लिए अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्लोजिंग डेट कब की है, तो 27 जनवरी 2022, 27 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 20 पोस्टें रखी गई है। ठीक है, जिसमें से आपकी जनरल की कितनी है, अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 12। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट है 3 पोस्टें उनकी है। एसटी की जो है यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। जो भी अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, लेकिन जब आप हिमाचल में अप्लाई करोगे तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आप जनरल की ही फीस दोगे और जनरल में ही आपको जो है फाइट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे हम इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पोस्ट, तो हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट तो नायब तहसीलदार, नंबर ऑफ पोस्ट 20। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है कितनी पोस्टें हैं, जनरल, अनरिजर्व्ड की, एससी एसटी की, ये सब कुछ मैं आपको बता दिया। और ग्रेड पे 4800। ठीक है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, क्योंकि गेस्टेड है ग्रुप बी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएट है, ठीक है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी, तो सिंपली ग्रेजुएट है, आपने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, अगर आप ग्रेजुएट है, यहाँ पे कोई भी जो है परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको जो है मिनिमम 35% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपली ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा एज लिमिट। एज लिमिट जो है इसकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 ईयर। ठीक है, मिनिमम जो आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 45 हो। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जनरल अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके लिए है ये मैक्सिमम 45। एससी एसटी के लिए जैसे हिमाचल गवर्नमेंट छूट देती है, ठीक है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन देती है, उसी तरीके से है। और एज कब से काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2021। ठीक है, पिछले साल से जो है ये एज काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2021 को अगर आप 21 साल के पूरे हो चुके हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 1 जनवरी 2021 को 45 साल के पूरे हो चुके हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज की बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्राइटेरिया क्या है। तो ऑनलाइन जो HPPSC की हमारी वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वाली वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको इसको ऑनलाइन जो है पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करना है। और कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अभी ESI का आया था। ठीक है, ESI का आया था, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जैसे कोई भी वीडियो डालता है यूट्यूब पे, उस नोटिफिकेशन को आप एक बार खुद जो है अपनी आंखों से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन उसमें अप्लाई करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर देते हो। कभी कभार क्या होता है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, उसकी भी एक जो है डेट दे रखी होती है कि आपकी डिग्री जो है जैसे 1/1/2021 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, 1/1/2021 से पहले की आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप अप्लाई कर देते हो तो बाद में जाके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय जो आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप एक बार खुद जो है पढ़िएगा, उसके बाद ही उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दे रखा है। इसकी PDF जो PDF है, या तो आप डायरेक्टली HPPSC की वेबसाइट पे जाओ, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पे जाओ, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। पूरा PDF जो है आपको पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्ज़ाम जो है इसका 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, 3 स्टेज होते हैं। पहले आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है।
उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो आपका प्री टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे हम छंटनी परीक्षा कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगा। तो मोस्टली जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स है उनके जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अदर जो है यहाँ पे देखिएगा सुंदरनगर में है, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना, ठीक है। ये तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स है, सोलन का सोलन में है, ऊना का ऊना, ठीक है, सिरमौर का नाम। तो जो स्टेट के हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी ये कंडक्ट कराया जाता है, और इसके अलावा अदर सेंटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकांगपिओ देखिएगा, किन्नौर में भी और किलोंग में भी, तो ये कराया जाएगा आपका। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, अदर स्टेट से कोई अप्लाई कर रहा है तो इनको भी जो है इसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर, अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन फीस, तो इसकी फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी, EWS, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो ये जितने भी है जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, तो इनकी जो फीस रहती है वो 400 रुपये रहती है, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, 400 रुपये फीस है। अगर हम यहाँ पे बात करें कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, जो भी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, आपकी कैटेगरी चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, उस स्टेट में। लेकिन आप जब हिमाचल में अप्लाई करोगे तो आप एज ए जनरल कैटेगरी कंसिडर किए जाओगे, और आपकी फ़ीस भी यहाँ पे जो है 400 रुपये रखी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें SC ST या फिर OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो इनकी जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है यहाँ पे, OBC SC ST की। और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने खुद जो है रिटायर किया है, ठीक है, उनकी फ़ीस जो है यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, और ना ही यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है ये फॉर्म। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे। तो मेंस के लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, और जो ये फीस आपकी अप्लाई होगी ये ऑनलाइन ही आपकी जो है अप्लाई की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ही आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें तो आपको जो है देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पहले तो होगा प्री होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा प्री, उसके बाद आपका मेंस होगा, और उसके बाद आपका पर्सनल टेस्ट होगा, ठीक है। 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार गेस्टेड 2, ठीक है। इसका सिलेबस जो आपको HPPSC की वेबसाइट है वहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इस जो PDF है इसमें भी दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन द OTR, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक, उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, ठीक है, उसकी मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, सभी ईयर्स की, ठीक है। और इसके बाद आपका कैटेगरी कौन सी है आपकी, बोनाफाइड हिमाचली है, ठीक है। फॉर रिजर्व कैटेगरी, अगर आप जो है SC ST से भर रहे हो तो आपको जो है बोनाफाइड हिमाचली भी वहाँ पे चाहिए होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे इसके लिए। ये है सिलेबस आपका किसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। जो आपका जो है प्री होगा उसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो है आपका 120 का आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये जनरल नॉलेज का, टोटल जनरल नॉलेज का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक यहाँ से 30 नंबर का आता है, ठीक है। सिलेबस अच्छे से दे रखा है, अच्छे से डिफाइन कर रखा है, 30 नंबर यहाँ से। और इंडिया की जो नॉलेज है वहाँ से आपका जो है कितना आता है, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी करंट अफेयर रहते हैं उनको मिक्स करके यहाँ से आता है आपका 50 मार्क्स का। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, और आपकी जो 1857 की क्रांति थी वहाँ से, ठीक है, महात्मा गांधी से भी, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो 40 मार्क्स का जो है यहाँ से बनता है। टोटल मिला के जो है आपका कितना बनता है, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, और 120 जो है मार्क्स का आपका पेपर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेगेटिव रहती है 0.25 की, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की। जो भी इसमें क्वालिफाई की जाते हैं उन्हें 1:20 के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 20 बच्चों को बुलाया जाता है मेंस में, एक बच्चों को जो है 20 पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 20 बच्चों को बुलाया जाता है मेंस में। मेंस आपका इस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, जीके होता है पहले में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जनरल इंग्लिश होता है, जनरल ऐसे होता है, हिंदी होता है, वाइवा बॉस, यानी कि आपका क्या है, ये आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो कि 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इनमें आपको मिनिमम 33% जो है स्कोर करना ही पड़ता है। जो आपका जीके और करंट अफेयर है इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, और बाकी के जो है आपके जनरल इंग्लिश ऐसे और हिंदी, ठीक है, इसमें आपको जो है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा, ठीक है। जनरल इंग्लिश में भी 1.5 घंटा, इंग्लिश ऐसे में भी 1.5 घंटा, और जो आपका हिंदी का ऐसे है, ठीक है,
हिंदी जो आपको आएगी, ठीक है, इसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है इस तरीके से। तो इसमें जो है आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें कोई समय जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ पे देखिएगा सिलेबस ऑफ मेंस एग्जाम, जो मेंस एग्जाम है उसका भी सिलेबस यहाँ पे दे रखा है कि इस तरीके से आपका मेंस एग्जाम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो पहला पेपर होता है उसमें 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी डिफाइन कर रखा है कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो हिमाचल की जो हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक जो आपने पढ़ रखा है ऑब्जेक्टिव में, जो आपने स्क्रीनिंग के टाइम दिया था उसी में से आएगा, लेकिन अब जो है आपको रिटन में आएगा, मेंस में आएगा। उसके बाद सिलेबस सेम है बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स की, 1.5 घंटे का समय इसमें है। हिंदी में भी देखिएगा यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, आपको इंग्लिश में एक पैसेज दिया जाएगा, उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपको पोइट्री आएगी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर कंपोजिशन होगा, ईडियम्स करेक्शन, ठीक है, आपको जो मुहावरे दिए जाएंगे उनको करेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो इसका सिलेबस रहता है। और लास्ट में कुछ नहीं है इसके, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, या जो हमारी HPPSC की वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई अगर आपकी क्वेरी है, ठीक है, अभी तक जो है अलाइड सर्विस है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। आशा करते हैं जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अलाइड सर्विसेज का जो टेस्ट है या उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो आशा करते हैं जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।